हाय बच्चों, कैसे हो सब। देखो एक्चुअली आज की वीडियो इस पे है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे डाउट्स आए थे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ी जाए। तो बेसिकली फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम पहले तो बेसिक से लेके चलेंगे। एक्चुअली फ़िज़िकल में बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि न्यूमेरिकल बहुत आते हैं हमारे पास, और मेनली जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्पेशली जैसे कि बायो स्ट्रीम वाले हैं, उनके पास न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बायो पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो हम प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे स्टार्ट करें। तो बेसिकली हम ये लेके चल सकते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम पहले स्टार्ट करें। अगर आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं आता है कि मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, तो आप घर पे बैठ के फ्री टाइम में थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक 2 इंटू 2, 43 इंटू, मतलब जो भी बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, बेसिक मल्टीप्लाइज होते हैं, फ्री टाइम में हम उनको लगाने की कोशिश करें। पढ़ना कैसे है, अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट आता है। तो मोल कॉन्सेप्ट में इतने भी बड़ी न्यूमेरिकल नहीं होते जिनको हम ना कर सकें, ठीक है। तो हर चीज़ को आप कॉपी पेन लेके बैठो, कभी भी ऐसे मत सॉल्व करो कि हवा में हम लगा रहे हैं न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करते जा रहे हैं हवा में, तो वो हमेशा गलत हो गई होगा। जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो करना क्या है, आप कॉपी पेन लेके बैठो, पूरे मल्टीप्लाई को एज इट इज जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करो। धीरे धीरे करते होती क्या जाएगी, प्रैक्टिस बनती जाएगी। धीरे धीरे आपको टेबल्स भी बहुत ज़्यादा याद होती जाएगी। अगर और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो एक टेबल का चार्ट बना के रखो, जो बचपन में हम पढ़ते थे, पहाड़ी टेबल जो पढ़ते थे, उसका चार्ट अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वो बना के रखो। स्क्वायर रूट का चार्ट बना के रखो, क्यूब रूट्स का चार्ट बना के रखो। फ्री टाइम में हम जब स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई की तो हम ऐसे कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ को। मेरा यही रहेगा कि कभी भी हवा में करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ क्वेश्चन आता है वो फटाक से ऐसे सोचते हैं कि हम जल्दी 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 हवा में करने की कोशिश करें। आपके पास कॉपी है, पेन है, उनका यूज़ करो और लिख के सॉल्व करो। कभी भी बड़े बड़े जो सब्जेक्ट हैं आपके पास, फिजिक्स है, केमिस्ट्री चैप्टर की बात कर रहे थे हम, मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, तो मोल कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। आप हर एक क्वेश्चन को देखो और उनको आराम से कॉपी में सॉल्व करो। अब बड़े चैप्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे हमें वेवलेंथ निकालनी हो, क्वांटम ये सब कैलकुलेट करना हो, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करो, अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस है प्रॉब्लम्स, इंटीजर्स वाले की बात अलग है, अगर मल्टीपल चॉइस हम कर रहे हैं तो आप अप्रॉक्सीमेशन में निकालने की कोशिश करो। जैसे कि एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022, उसे 6.0 लेके सॉल्व करो। 2.303 को 2.3 लेके सॉल्व करो। 8.314 को 8.3 लेके सॉल्व करो। तो इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। और जो मल्टीप्लाइज वाली वैल्यूज होती है, जैसे कि 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -2 है, इनको बिल्कुल आखिरी में रखो सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले जो आपके पास वैल्यूज है 8.3, 2.3, इनको पहले मल्टीप्लाइज करके सॉल्व कर लो। उसके बाद उसको 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना ही नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा हमारे पास आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। और डेसिमल सॉल्व करना, तो डेसिमल को हटाओ, उसको जीरो में कन्वर्ट कर लो। सबसे इजी होता है डेसिमल को हटा के जीरो में कन्वर्ट करो, क्योंकि हंड्रेड्स को सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी और चैप्टर आते हैं, जैसे कि आपके पास इक्विलिब्रियम हुआ, थर्मोडाइनमिक्स हुआ, तो सबके लिए बेसिक मेरा यही रहेगा कि हर एक चीज़ को छोटा बना के सॉल्व करो, कभी भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, और ट्राई करो कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से इजी वे में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। अगर तुम्हें 6.9 को 7 भी लेना है तो 7 करके सॉल्व करो, आंसर आपका अप्रोक्सीमेशन में आ ही जाएगा, ठीक है। बेसिक्स तो मेरा यही है, और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं।